विक्रमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। कल हम लोगों ने अग्र चीजें पढ़ी थी, तो इसको एक बार फिर से पढ़ना है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा। एक मिनट में यहाँ स्क्रीन के पहले ला देता हूँ और फिर हम इसका अर्थ भी आज पढ़ेंगे। हर चीज में अग्र जो है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा। डॉक्टर प्रदीप जी या डॉक्टर राम जी, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा। देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या। जी सर, प्रणाम सर। हाँ सर, ये पढ़िए 48 वाला, बहुत बड़ा श्लोक है। आप पढ़ते जाइए, पीछे पीछे बाकी लोग बोलेंगे। मुस्ता पर्वटंक ज्वरे त्रिषि जलम मृदोष्ट लोष्टो भवम। बोलिए सब लोग। मुस्ता परपटकं ज्वरे तशी जलम दृष्टं लोष्टोद्भवम्। लाजा इधर दृशु यस्ति जेषु गिरिजिम मेषु महेषु धात्री निशे। राजा शर्दिषु जेषु गिरिजं येषु धात्री निषे। पांडो श्रेष्ठमयो अमया अनिल कफे पिलीहा महे पिपली। पांडो श्रेष्ठमयो अभया अनिलं कपे महे पिप्पली। संधाने कृमिजा पिशे सुकतरु मर्दे तो निले गुगलु। संधाने कृमिजा विशेषु एदो निले गुगुलु। हाँ आगे और देखते हैं 49। हाँ 49। हाँ ये पढ़िए। वृषो अस्त्र पित्ते। वृषो अस्त्र पित्ते कुटजो अतिसारे। वृषो अस्त्र पित्ते कुटजो अतिसारे। भल्लात को अर्ष सु गरेशु हेम। बलात्को अर्षसु गरेषु हेम। स्थूलेषु तादर्थ कृमेषु कृमिग्न। स्थूलेषु कृमिघन। तोषे सुराच्छागपयोध्य मासम। शोषे अथ मासम। अच्छामयेषु त्रिफला गुडुचि। अक्षामेषु त्रिफला गुडुचि। वाता स्त्रोरोगे मथित ग्रहणाम।
वातास्तरोगे मध्यग्रहणायाम् ग्रहणीयम् कुष्ठेषु सेव्य खदिरास्य सारः कुष्ठेषु सेव्य खदिरस्य सारः सर्वेषु रोगेषु शिलाः च सर्वेषु रोगेषु शिलाय च उन्मादं घृत मानव शोकं मद स्मृति ब्रह्मी उन्मादं उन्मादं मनः गतमनो शोकं मध्ये मध्ये व्यपस्मृति ब्राह्मी निद्रानाशं क्षीरं जयति रसालापितिशायाम् निद्रानाशं निद्रानाशं क्षीरं जयति जयति रसालापितिशायाम् रसालापितिशायाम् मासं कार्स्य लसुना प्रवञ्जन स्तब्ध गात्रता स्वेदा मांसं कार्ष्य लशुनः प्रभञ्जनं स्तब्धगात्रता स्वेद मंजरया खपुरो न स्यात् स्कंधा स बाहुरुजम् गुडमर्याद बाहुरुजम् नवनीत खंड मर्दित मोस्त्र मूत्रम पयश्च नवनीत खंड पयश्च हन्वंतरद्रम नस्य मूढ़ विकारान विद्रधि मचिरोथ मस्त्र विस्रावा नस्य मूढविकाराणां श्रीश्रावः नस्यं कबलो मुखजान नस्य अंजन तर्पणानि नेत्ररुजा नस्यं कवलो वृद्धत्वं क्षीरघृते मूर्छा शीताम्बुमारुतच्छाया वृद्धत्वं क्षीरघृते मूर्छा समसुक्तार्ध अर्धार्क मात्रा मंदे बहु शर्मे सुरा स्नानम दुख सहत्वे सर्थे व्यायामो गो रुक्षहिता कृक्षे दुख काशे निदिग्धिक्त का पार्श्वशूले पुष्कर रजा जटा वैसा स्थापने धात्री त्रिफला गुगुलूर्वणे वास्ति वार्त विकारान पैतान रेकः कपोद्वान बमनम नीचे एक मिनट हाँ ये पढ़िए शौद्रम जयति क्षौद्राम जयति बलासम चौद्रम जयति बलासम सर्पी पित्तम समीरणम तेलम इत्र्या ग्रंथम इत्तो एत प्रोक्त रोगणा
मौषधम समायालम इत्यत्रयम् यतोक्तं शमालम लोकानां तद्देश काल बलतो विकल्पनीय यथा योगम। देश काल बलतो विकल्पनीय यथा योगम। यथा योगम। हाँ, इसका हिंदी पढ़ते हैं। आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। हाँ, ये पढ़ दीजिए। ज्वर में मोथा, ये वाला पढ़िए, 50 के नीचे वाला। ज्वर में मोथा, पित्त पापड़ा, प्यास में मिट्टी के ढेलों को गर्म कर बुझाया जल, बवन में लाजा, मूत्र रोगों में शिलाजीत, प्रेमियों में आंवला और हल्दी, पांडु में लोह, बात कफ में हरड़, पीलिया रोग में पिपली, उदर संधान में लाख, विष में गिरीश और मेद, वायु में गुगलू, रक्तपित्त में अड़ूसा, अतिसार में कुटज, अर्श में भिलावा, गर्म में सुण, स्थूलता में रसांजन। हाँ, आगे पढ़ते हैं। हाँ, कृमियों में वायुवेदन, ये पढ़िए। कृमियों में वायबिडंग, सोफ में सुरा, मकड़ी का बकरी का दूध और मांस, नेत्र रोगों में त्रिफला, वात रक्त में त्रिफला, घृणी में तक्र, कुष्ठ में खैर का सार और सब रोगों में शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। हाँ, ये भी पढ़ दीजिए। उन्माद को पुरातन घृत। उन्माद में पुरातन पूत, शोक का मत, अपस्मार को ब्राह्मी, निद्रानाश को दूध, प्रतिशाय को रसाला नष्ट करती है, कृष्णा को मांस, वायु को लहसुन, स्तब्ध गात्रता को पसीना, गुट मंजरी, जिगड़ी के निर्यास तथा नस्य से स्कंद अंश बाहु की पीड़ा को नष्ट करता है, अर्दित को मक्खन, उदर को ऊंट का मूत्र एवं दूध, शिरा रोगों को नस, नूतन उत्पन्न विदद्री को रक्तस्राव, मुख जन रोगों को नस और कवल, नेत्र रोगों को नस अंजन और तर्पण, वृद्धावस्था को दूध घी, मूर्छा को शीतल जल वायु और छाया, मंदबही को शुक्र और आद्रक की समान मात्रा, सूखा अदरक, पाठांतर, थकान को सुरा और स्नान, दुख सहने तथा स्थिरता को व्यायाम, मूत्रकृच को गोखरू, कास को कटेरी, पार्श्वशूल को पुष्कर मूल, वया स्थापना। हाँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये पढ़िए। व्रण को आंवला। वय स्थापन को आंवला, ब्रज को त्रिफला तथा गुगलू, वात रोगों को बस्ती, पैतृक रोगों को विरेचन, कफ रोगों को वमन, कफ को मधु और पित्त को घी और वायु को तेल शांत करता है। जी सर। हाँ, तो अभी हम एक एक चीज पढ़ते हैं। अग्र चीजें। ज्वर में आम पाचन के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तो मुस्ता है या पित्त पापड़ा है ना। मुस्ता, परपट, कोशीरा, चंद्रोदय, नागरी। तो पित्त ज्वर में पापड़ा होता है, सड़न पानी में बताया है, और मुस्ता बताया है। प्यास जब लगती है तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है? कि मिट्टी के ढेले को गर्म करके बुझाया हुआ जल पानी में डुबा के किया, या ईंट को गर्म करके उसमें डुबाया। वमन में लाजा। प्यास लगी है तो मिट्टी के ढेले को गर्म करके और फिर पानी में डाल दे, फिर वो जब बैठ जाएगा फिर वो छान के पिए। उल्टी आ रही है तो जो मराठी में लाही बोलते हैं और हिंदी में खिल बोलते हैं, तो उल्टी को वो रोक देता है। छर्दिक निगढ़ में श्रेष्ठ है। मूत्र के जितनी भी बीमारियां हैं या किडनी रिलेटेड बीमारी, उसमें शिलाजीत सबसे श्रेष्ठ है। प्रमेह में निशा और ये हल्दी, निशा और आम्ल की, जो आंवला और हल्दी होता है। पांडु रोग में लौह, वात कफ में हरित की,
प्लीहा रोग में पिपली, उरसंधान में लाक्षा लाख, विष में शिरीष श्रेष्ठ है, और मेद और वायु में गुगुल। मेद के कोई भी बीमारी हो उसमें गुगुल देना चाहिए, वायु की बीमारियों में गुगुल देना चाहिए, गुगुल कल्प सबसे श्रेष्ठ। रक्त पित्त में अडुलसा या वासा, अतिसार में कुटज, अर्श जो है खूनी खूनी वाला नहीं, रक्तज नहीं, शुष्क अर्श है उसमें भिलावा बल्ला तक। गर मतलब विष का कोई भी बीमारी है, विष से उत्पन्न, तो उसमें स्वर्ण, स्थूलता में रसांजन। ये एक एक चीज कितना बढ़िया बताया। कृमि रोग में वायविडन, शोष में स्तुरा और बकरी का दूध और मांस, अगर राज्यक्षमा जैसे शोष की बीमारी है तो। नेत्र रोगों में त्रिफला, वात रक्त में त्रिफला, ग्रहणी रोग में तक्र, कुष्ठ में खदीर का सार, और सभी रोगों में शिलाजित का सेवन करना चाहिए। फिर उन्माद में पुराना घी, 10 साल से पुराना घी होता है उसको पुरातन घृत बोलते हैं। शोक को मध्य से, मध्य सबसे श्रेष्ठ होता है अगर कोई भी डिप्रेशन में है तो। अपस्मार में ब्राह्मी, निद्रा नाश हो रही है तो दूध, तो भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है। प्रतिशय है तो जो श्रीखंड होता है रसाला, वो सबसे बेस्ट होता है प्रतिशय को दूर करने में। कृष्यता को मांस, वायु में लहसुन, स्तब्ध गात्रता, पूरा बॉडी स्टिफ हो गया है तो पसीना लाना, किसी भी तरह से रुक्ष स्वेद करें, आमवाद जैसे कंडीशन है या फिर निरामावस्था है और पेन हो रहा है तो पसीना लाना। गुड़ मंजरी, झिंगने का निर्यास, स्तब्ध गात्रा में सबसे अच्छा है। और नस्य से स्कंद अंश और वायु की पीड़ा को नष्ट करता है। नस्य मतलब जो शोल्डर का पेन हो रहा है और अंश अंधियों में हो रहा है, बाहु का पीड़ा हो रहा है तो। अर्धित अगर है, फेशियल पैरालिसिस है तो मक्खन, नवनीत। उदर व्याधि है तो ऊंट का मूत्र और ऊंट का दूध। शिरो रोग है तो नस्य। नया उत्पन्न विद्रधि है तो रक्तस्राव, विद्रधि में रक्तस्राव कर दिया, सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। मुखजन्य रोगों को नस्य और कवल, नेत्र रोगों को नस्य, अंजन और तर्पण नेत्र रोगों में। वृद्धावस्था को दूध घी, मूर्छा को शीतल जल, कोई मूर्छित है तो शीतल जल, वृद्धावस्था है तो दूध और घी। शीतगृताभ्याम रसायनाभ्याम श्रेष्ठ, चरक जी ने भी बोला है कि बुढ़ापा को दूर करना है तो दूध और घी सबसे श्रेष्ठ है। रोज दूध और घी मिक्स करके थोड़ा सा घी डाल के दूध पीना चाहिए। मूर्छा है तो शीतल जल, वायु और छाया। मंद बुद्धि को सुप्त कल्पना, और अदरक की समान मात्रा दे, सूखा अदरक और सुप्त कल्पना जो एसिडिक फॉर्मेशन होता है जैसे कांजी वगैरह, वो श्रेष्ठ होता है। थकान को सूरा और स्नान, अगर कोई बहुत थक गया है तो उसको दारू पिला दो, इसलिए जो मजदूर लोग होते हैं ना वो थकान को मिटाने के लिए अल्कोहल पीते हैं थोड़ा। और नहाना, ये थकान को दूर करता है। दुख सहने और स्थिरता को व्यायाम सबसे अग्र है, बॉडी को टफ टफ बना देता है। स्थिरता लाने तो व्यायाम, व्यायाम जो है वो बॉडी को बैलेंस करती है, स्थिर करती है। मूत्र कृच्छता को गोखरू, कास को कटेरी मतलब रिंगणी कंटकारी, पार्श्वशूल को पुष्कर मूल। वय स्थापन में आंवला सर्वश्रेष्ठ है। व्रण को त्रिफला और गुगुल, कोई भी जख्म है तो त्रिफला दे, इसलिए हम लोग बार बार सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी देते हैं। अमृता गुगुल, कैशोगुल, त्रिफला गुगुल, तो सूक्ष्म त्रिफला हम लोग हर व्रण में एंटीबायोटिक के रूप में देते हैं। वात रोगों में बस्ती, पैथिक रोगों में विरेचन, और कफ को वमन, कफ को मधु, पित्त को घी, वायु को तेल शांत करता है। अब ये 57 तक आपको टीका पढ़ना है, 58 तक ये पढ़िए सर। मुस्ता परपटक ज्वरे श्रेष्ठ। आदरणीय राम जी। हाँ जी सर। मुत्ता प्रपटक जोरे श्रेष्ठे रोगो पश्चामन हेतु एव से शोधे व्यापी। सर साफ नहीं दिख रहा है। सर ये ऐसा ही है, जैसा दिख रहा है तो पढ़िए। शोधे व्यापी योज्यम संधाने और सन्नानो कृत्रिमा व्यथा श्रेष्ठा लाक्षा श्रेष्ठा सुकृतरु श्रीश शार्दु शार्दुल विक्रीटिड वृत्तम वृषादयो रक्ता पित्तादेषु श्रेष्ठा उपजाति अक्षा मयादिषु त्रिफलादीनि सेव्यानि इंद्र वर्जा। हाँ,
इसमें मुस्ता और परपटक जो है वो ज्वर में श्रेष्ठ है, रोग का शमन में जो हेतु है उसको ठीक करने के लिए। और इसी तरह से शेष भी योजना करके हमें समझना चाहिए। संधान में उरस स्थान में उरस संधान में कृमिजा मतलब लाक्षा श्रेष्ठ है। हम लोग लाक्षादि को कुल देते हैं ना संधानीय के रूप में। शुक तरु मतलब शीरिष। और यहाँ पे शार्दुल विकृत वृत्त का प्रयोग किया गया है। वृष आदि में और रक्त आदि रक्त पित्त में जो श्रेष्ठ है वो सब बता दिया है। उपजाति वृत्त का प्रयोग किया गया है। अक्षामयादिषु आंखों की बीमारी में त्रिफला आदि सेव्यानि त्रिफला आदि सेवना सेवन करना श्रेष्ठ है। इसमें इंद्र प्रजा नाम का वृत्त का प्रयोग किया गया है। अब ये पढ़िए अनव पुराण। ये अनव पढ़िए। अनव पुराण सर्पी कृत्यु भूत मुन्माद जगति व्यय स्मृति अपस्मार ब्राह्मी जयति एव क्षीरादयो निद्रा नासादीन जयंतीति योज्यम गुड मंजरी काला सालमिली ताम्या रसपुरो निर्यासो नसेन स्कन स्कंबादिजा रुज हंति नवनीत युक्त खंड मर्दितम औष्ट्रपयो मूत्र च जठर परो करोति औष्टमिति चिंतयम त्यम राष्ट्रादुजी प्राप्ते केचितु तस्सेद मिति विविच्छया अण प्रत्यय कार इत्याहु नास्यादयो मूर्व विकारादीन जहतिति संबंध ननु वृद्धत्व क्षीरघृते हत इत्य नूपपत्रम तथा यही एक रस्यासु दुर्बल काराणाम चरक सूत्र अध्याय 15 इत्युक्तम दौर साफ नहीं दिख रहा सर। सर ऐसे ही दौर दिखेगा, जो दिख रहा है पढ़िए, मैं बाकी मैं पढ़ देता हूँ, बता देता दौर्व दुल्य ऋणान च कंद वृद्धा तत्वादत स्यात् धूम सत उत्सर्ग त्वदाक्षस यज्ञस अपबाद्य बाध्यस स्विद यथ नाम बस यस बस्यात और पूता दन्न प्रतादन दन्न तैकरणता साहस दौरतन डर प्रणत वैद्यम गीत शल्यम पश्व। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, इसका अर्थ बता देता हूँ। अनव मतलब पुराण सर्पी। हाँ अब आ दस गया साल सर। पुराना। हाँ, 10 साल पुराना जो घी होता है वो है कर्तुभूत उन्मादम जयति। मतलब जो उन्माद उत्पन्न हो जाता है उसको जीतने में पुराण घृत सबसे श्रेष्ठ बताया है। वय स्मृति और अपस्मार जो होता है वो ब्राह्मी सबसे श्रेष्ठ होता है, उसको जीतता है अपस्मार को। अपस्मार में स्मृति भ्रंश होता है, बार बार जो मेमोरी है वो लॉस होता है। तो ब्राह्मी जो है वो स्मृति लाने में सबसे श्रेष्ठ है और अपस्मार को दूर करने में। एवं क्षीरादेव निद्रा नाशादीन जयंती थी इति योज्यम। क्षीर आदि जो है निद्रा नाश आदि में सबसे उसको जीतता है, ये योजना बताइए। गुड़ मंजरी मतलब काला शालमली। तस्या खपुरो निर्यासो, उसका जो खपुर है वह निर्यास। नस्य स्कंदादिजाम रुजमहंती, उसका नस्य जो देते हैं वो बताया है स्कंद आदि में। नस्य चिकित्सा जो है वो स्कंद आदि के रुजा को दूर करने में श्रेष्ठ है। गुड़ मंजरी मतलब काला शालमली है। स्वपुर मतलब निर्यास। आगे उसका भी नस्य, तो इसलिए हमारे सर बोलते थे कि मोचरस सिद्ध नस्य जो है वो फ्रोजन शोल्डर में सबसे अच्छा है। नवनीत मतलब खंड मर्दितम। मतलब जो नवनीत मक्खन जो होता है वो जो रहता है नवनीत युक्त खंड मतलब मिश्री डाल के वो बताया है। ओष्ट्रपयो मूत्र जठरम पराकरोति। उदर व्याधि में ऊंट का दूध और ऊंट का मूत्र सबसे श्रेष्ठ होता है। अष्टमति चिंत्यम, ऊंट जो है उसको वो चिंत्य चीज है कि क्यों वो काम करता है। उष्ट्राद्विजन प्राप्त केचित तस्यान्मिति विवरणया अग्रप्रण कार्य।
यहाँ पे उष्णद्विजी जो बदला है, यहाँ पे अण प्रत्यय लगा हुआ है। कुछ वैद्य लोग उसको विवक्षी है वो देखते हैं तो अण प्रत्यय लेके उसका कार्य ऐसा कहा है। नस्यादयो मूर्ध विकारादीन, नस्य आदि में मूर्ध विकार जो शिरोरोग है उनका जो है वो संबंध बताया है श्रेष्ठत्व। ननु वृद्धत्व शीघ्रते हत्यारूपन्नम। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि शीर और घी जो है वह वृद्धत्व के लिए क्यों बोला है। तथा ही एक रसाभ्यास दौर्बल्य कराणम, एक रस का अभ्यास तो दौर्बल्य करता है। तो शीर और घृत जो है मधुर मधुर शीत है, उनका प्रयोग क्यों बताया यहाँ पे वृद्धत्व को दूर करने के लिए। वो तो दुर्बलता लाएगा एक रस का अभ्यास। तो यहाँ पे बोल रहे हैं दौर्बल्यकरण चक्रत हृदत्व स्यात्। दौर्बल्य करने वाला जो एक रसाभ्यास है वो कैसे बुढ़ापा को दूर करेगा, ब्रोमा। तो उसका आंसर जो है उत्सर्गत्वाच से अपवाद रूप द्विवचनम। यहाँ पे उत्सर्ग से बोल के अपवाद रूप में एक चीजें जो है मधुर मधुर शीत है वह एक रसाभ्यास दौर्बल्य कराणम, इसको वो ये करता है, मतलब क्रॉस करता है। एक रसाभ्यास होके भी ये अपवाद रूप में ये बल देता है। तस्मात् शीर घृतादन्य रसाभ्यास दौर्बल्य वेद्यम। तो वो अपवाद है, एक रस होने के बाद भी दौर्बल्य को वो दूर करता है। गीत त्रय पंच यहाँ पे गीता 3 में ये कोई व्याकरण का बात है। ये गीता त्रिस्त्र, यहाँ पे ये वृत्ति का प्रयोग किया है। काश्य इत्यादि बस्तिर इत्यादि ये सब बता दिया। यहाँ पे आद्य वृत्ति का प्रयोग किया है। इति उक्तेन प्रकारेण यह श्रेष्ठ औषधम मुक्तम, इस तरह से श्रेष्ठ औषधियों को उत्तम कहा है। तद रोगाणम शमाय शांते अलम समर्थम, मतलब ये सभी रोगों को शांत करने के लिए सामर्थ्यवान होता है। तच्च अग्र देशादिनाम बलेन यथास्व नियम। यहाँ पे अग्र जो बताया है देश आदि को हिसाब से जो जो चीज है वो सब बता दिया है, कल्पनियम कल्पना कर दिया है। जगन चपल आर्य, यहाँ पे जगन चपल आर्य का प्रयोग किया है। एतच यथार्थ चिकित्सेषु कथित संक्षेप पुनः कृतम। यहाँ पे जो जो अपनी चिकित्सा है वो कहने के बाद संक्षेप में पुनः फिर से ये अग्र चीजें बताई है। शास्त्र ही व्यासेन समासेन से विमतो विरुद्धते। शास्त्र जो होता है वो व्यास और समासेन से अलग अलग मत से वो चीजें बताता है। तस्मात् पूर्वम व्यपदेशन व्यपसेनोपदेश इदमयम समासेन तो अवबुद्धेस। तो जो पहले उन्होंने जो व्यपदेशस्तु भूयसा के हिसाब से जो जो चीज कहना है वो कहने के बाद यहाँ पे समाज से शॉर्ट में उन्होंने बता दिया है। इसके बाद में 59 वाला श्लोक है ये हम कल करेंगे। आदरणीय वीणा मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं प्लीज। वीणा मैडम या डॉक्टर हरिहर सर। हाँ वीणा मैडम आप कर दीजिए भगवान का प्रेयर। करोमि सर। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं पवलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम् वेणुः मधुरो रेणुः मधुरा पाणिः मधुरः पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं शुक्तं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं कूजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा
यष्टिः मधुरा सृष्टिः मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरं मधुराधिपतेः अखिलं मधुरम। थैंक यू सर। जी। तो अब हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे। आज हम आम बात का तीसरा भाग करने वाले हैं। तो आप लोग भी पढ़ पढ़ के आइएगा और पेशेंट का भी बताइएगा। और रात को 9 बजे क्लिनिकल संभाषा होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप लोग का दिन शुभ हो। आज का गुरुवार बहुत अच्छा होगा आप सभी लोग के लिए। धन्यवाद। प्रणाम।